हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बाल महाभारत का चैप्टर 17 पढ़ने जा रहे हैं। इसका टाइटल है धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्र कौन है ये तो पता है ना। हाँ, ये कौरवों के पिता हैं और पांडवों के चाचा हैं, ताऊ हैं। तो जब द्रौपदी को साथ लेकर के पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा कि विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तो तुम ही बताओ कि कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक करके जा रहे हैं, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है, फॉलो कर रही है। तो ये सुनकर के धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी तरह से धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर बड़ा प्रभाव था और यही वजह थी कि धृतराष्ट्र के मन में चिंता थी जब ये सारे के सारे पांडव वनवास के लिए जा रहे थे। तो शुरू में तो धृतराष्ट्र विदुर की बातें सुन लिया करते थे, लेकिन बार बार वो विदुर की ऐसी बातें सुनते सुनते ऊब गए और थोड़ा सा उनके ऊपर में दुर्योधन पुत्र मोह का भी तो प्रभाव था। एक दिन विदुर ने फिर से यही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझला करके बोले कि विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। देखो धृतराष्ट्र ने गुस्से में क्या कह दिया। तो धृतराष्ट्र ये कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। कि विदुर ने मन में सोचा कि अब इस वंश का, कुरुवंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़ करके जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहाँ पांडव अपने वनवास का समय बिता रहे थे। है ना, याद है ना कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था कि चौसर की बाजी हुई तो पहले तो पांडवों ने सारा कुछ हार लिया था, अपना राजपाट, अपने सारे भाई, गहने जेवर, सैनिक, सब कुछ। तो फिर से धृतराष्ट्र ने वापस कर दिया था, लेकिन दुर्योधन के कहने पर दोबारा चौसर का खेल हुआ और अब की बार फिर से युधिष्ठिर को हरा दिया गया। और इसमें उन लोगों ने ये शर्त रखी थी कि भाई ये 12 वर्ष तक वनवास रहेंगे। तो यही वनवास की बात है। तो विदुर के चले जाने के बाद में धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोच करके धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा कि संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया है। इससे गुस्सा होकर के वह वन में चला गया है, वन जंगल। तुम जाकर के उसे किसी तरह समझा बुझा करके मेरे पास वापस ले आओ। तो धृतराष्ट्र की बात मान करके संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा कि धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं, है ना, पछताना, रिपेंट करना। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वो अपने प्राण त्याग देंगे, तो कृपया आप अभी के अभी लौट चलिए। अब ये बात सुनकर के विदुर से रहा नहीं गया, तो वो युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर के हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंच करके जब धृतराष्ट्र के सामने आए तो धृतराष्ट्र ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले कि निर्दोष विदुर, मैं उतावला होकर के जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना, है ना, फॉरगिव मी। इसी तरह 1 वर्ष बाद महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़ करके पूछा कि कुरुजांगल के वन में अपने प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं?
तो महर्षि मैत्रेय ने कहा कि राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था, और यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ कि आपके और भीष्म के रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बच्चों, आपके मन में सवाल होगा कि कैसा नहीं होना चाहिए था? तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ना कि पांडवों को वनवास भेज दिया जाए, पांडवों का राजपाट सीज कर लिया जाए, जो हुआ उनके साथ में, और धृतराष्ट्र के रहते हुआ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, इन सब के रहते हुआ। इसी अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। तो मुनि ने उसकी ओर देख करके कहा कि राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ और सुनो, पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मोल ना लो, उनके साथ तुम संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। संधि शब्द समझते हो ना आप? कॉम्प्रोमाइज कर लेना, एक समझौता कर लेना, निगोशिएट कर लेना। तो ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देख करके महर्षि मैत्रेय बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। ये खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहां पर पांडव ठहरे हुए थे। तो बच्चों, आपके मन में ख्याल आता होगा ना कि श्री कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में। इससे पहले बाल महाभारत में हम लोगों ने 2 जगह श्री कृष्ण के कैरेक्टर की चर्चा की है। एक बार जब ये द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो श्री कृष्ण अपने तरीके से द्रौपदी की मदद करते हैं, और दुशासन साड़ियाँ, कपड़े खींचता रहता है, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र कभी खत्म ही नहीं होते। तो ये असर था श्री कृष्ण का। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी जब जरासंध को हराने की बात थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए ये करना जरूरी था। सॉरी। अब फिर से हम लोग श्री कृष्ण के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं बाल महाभारत में। तो ये तो क्लियर है ना कि श्री कृष्ण पांडवों के हितैषी थे। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। श्री कृष्ण धर्म के हितैषी थे, देश के हितैषी थे। वो धर्म का भला चाहते थे, देश का भला चाहते थे, जनता का भला चाहते थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे तो उनके साथ में कैकेयी, भोज और वृष्टि जाति के नेता चेदीराज, धृष्टकेतु आदि भी साथ में गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध पहले से था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। अविरल है ना, कंटिन्यूअस, अश्रुधार आंसुओं की धारा। तो बड़ी मुश्किल से वो बोली कि इस तरह अपमानित होने के बाद में मेरा जीना ही बेकार है, मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे ना रहे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग अपने किसी सगे से, अपने किसी बड़े करीबी से मिलते हैं तो रो पड़ते हैं अपने दुखों को लेकर के, क्योंकि उनकी उनसे कुछ उम्मीद रहती है। उन्हें लगता है कि उनके रहने से ही मेरा सहारा है, वो कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। तो द्रौपदी के साथ में जो चीरहरण की कोशिश हुई, ये तो बड़ी ही गलत बात थी। तो इसी चीज़ को लेकर के द्रौपदी विलाप कर रही थी। तो ऐसा कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहने लगी। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करते हुए द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वो बोले कि बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर के पड़ेंगी। तुम शोक ना करो,
दुख न मनाओ। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर से सुशोभित करोगी। साम्राज्ञी है ना, आप समझते हो ना, एक तो होता है राज्य, देश, एक बड़ा सा साम्राज्य, एम्पायर। तो साम्राज्य के राजा और साम्राज्य के राजा की पत्नी, साम्राज्ञी। ऐसा वचन, ऐसा भरोसा दिलाते हैं श्री कृष्ण। तो धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। और इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। तो द्रौपदी के पुत्रों को लेकर के धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। भाई इन लोगों ने ऐसा सोचा कि ठीक है, इन्होंने चौसर में हारने के बाद में वनवास की शर्त पूरा की है, तो वनवास में रहने से ये जो बच्चे हैं, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बच्चे अभिमन्यु, द्रौपदी के बाकी सारे बच्चे, इन बच्चों को ये वनवास की सज़ा क्यों देना। इसीलिए इन्हें धृष्टद्युम्न और श्री कृष्ण अपने अपने शहर ले गए। अच्छी बात है। तो इसके साथ ही बच्चों ये 17 चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने ये सुना कि चौसर में दूसरी बार हारने के बाद में पांडव अपना वनवास का समय कैसे बिता रहे थे। और इस चीज़ को लेकर के थोड़ी बहुत धृतराष्ट्र के मन में चिंता हुई, और बाकी सारे हितैषी बंधु जो थे, जिन्हें पता चला कि पांडव वनवास में समय बिताने रहे हैं, तो वो किस तरीके से मिलने आए। इसमें से एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि श्री कृष्ण मिलने आते हैं और श्री कृष्ण द्रौपदी को भरोसा दिलाते हैं कि जिन्होंने भी तुम्हें लज्जित करने की कोशिश की है, वे सब के सब युद्ध के मैदान में खून से लथपथ पड़े होंगे और तुम दोबारा एक बार रानी बनोगी, इस साम्राज्य की साम्राज्ञी बनोगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको महाभारत की कहानी अच्छी लग रही होगी। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने कमेंट्स भी जरूर लिखना, अपने दोस्तों को भी बताना जो महाभारत की कहानी को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या रखा है महाभारत की इतनी बड़ी कहानी में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। फिर मिलते हैं।